Hello guys, welcome once again to Smart Schooling YouTube channel. Today we will start spherical mirrors, and in the last videos we have discussed about what are the laws of reflection about light, and we have covered up all the topics before spherical mirrors. Now on starting from spherical mirrors, the mirrors whose reflecting surfaces are spherical, मतलब जो मिरर या फिर ऐसे मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो स्फेरिकल हो। जैसे कि प्लेन मिरर था जो हमारे पास, उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी थी, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था दोस्तों कि उसकी जो सरफेस थी वो स्मूथ और प्लेन सरफेस थी। नाउ अब बात कर लेते हैं ये वाली सरफेस कौन सी है हमारे पास, पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस एंड दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो इन प्लेन मिरर्स में सरफेसेस थी वो हमारी प्लेन सरफेसेस थी और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी वो हमारी बिल्कुल प्लेन थी। वेयरएज जो स्फेरिकल मिरर्स हैं उनमें हमारी पॉलिश सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है, स्फेरिकल है, जैसे इस मिरर में है। ये कौन सा मिरर है हमारे पास, कन्वेक्स मिरर। दीज टाइप्स ऑफ मिरर्स आर द मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटसाइड, मतलब ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है और पॉलिश सरफेस अंदर की तरफ। तो एंड ऑन द सेकंड वन वी हैव इन विच द पॉलिश सरफेस इज कर्व्ड आउटसाइड एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। तो हम इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसको ऐसे। ये हमारे पास है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स सम टर्म्स ऑफ convex and concave mirrors. From starting we have pole. What is a pole? पोल जो है हमारे पास है वो सेंटर होता है किसका, जो ये हमारे पास कनकेव मिरर है उसका सेंटर पॉइंट क्या होता है, पोल। वी आर एट दी पोल। नाउ इसके बाद हमारे पास आती है बात है सेंटर ऑफ कर्वेचर की। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द पॉइंट विच इज द सेंटर, मतलब जैसे सर्कल में हमारे पास रेडियस है तो इस इमेजिनरी स्फीयर में हमारे पास है सेंटर पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, सी। नाउ व्हाट इज दिस डिस्टेंस, उसमें हम क्या बोलते थे इसको, सेंटर किसका, सर्कल का, और इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ सेम अपॉन दिस प्रोसेस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसमें हम सिंपल रेडियस बोलते थे और इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो हमारे पास यहाँ पर क्या मिल गया, जो आर है वो क्या है, डिस्टेंस पीसी के इक्वल। पीसी यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ इससे आगे दोस्तों हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, जो ये लाइन है कंप्लीट लाइन, इसको क्या कहते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन होते हुए गुजर रही है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ जो ये है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस, उसके बाद प्रिंसिपल फोकस कौन सा पॉइंट होता है, जहाँ पर सारी रेज मीट करती हैं कनकेव मिरर में, और कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, मतलब अपीयर्स होती हैं कि वो मिलेंगी। जैसे यहाँ से कोई रे आई, यहाँ से भी कोई रे आई, और वो यहाँ इस सिंगल पॉइंट पर, जैसे इस सिंगल पॉइंट पर मीट कर रही हैं और ऐसे बहुत सारी रेज आई
मान लो ये एक पॉइंट है जहाँ पर इन्फिनाइट रेज गेट्स अट्रैक्टेड, मतलब रिफ्लेक्टेड रेज जो आ रही हैं इस सरफेस से जो रेज रिफ्लेक्टेड बैक होकर इस पॉइंट पर आ रही है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? एफ. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ एंड इट इज प्रिंसिपल फोकस. नाउ हम लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, फोकल लेंथ. सो दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस. व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ होती है, हम उसे डिनोट करते हैं एफ से. वो होती है डिस्टेंस पीसी, मतलब एफ पी, या फिर और डिस्टेंस एफ सी. डिस्टेंस एफ सी या एफ पी के इक्वल. हमें पता है कि एफ है जो वो एक मिड पॉइंट है. एफ यहाँ पर लिख लेते हैं हम, एफ इज मिड पॉइंट, मतलब जो प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल फोकस इज मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर सी. यहाँ पर मैं सिर्फ उनके सिंबल्स डिनोट कर रहा हूँ, आप लोग अगर साथ के साथ नोट्स बना रहे हैं तो पूरा कर लीजिएगा. सी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड P. What is P? Pole. Now next one is we have F. हमारे पास क्या मिल गया? FV या फिर FC. जो फोकल लेंथ है हमारे पास, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस मिल गया. तो हमारे पास R क्या है? R हमारे पास पूरा डिस्टेंस PC है और PC हमारे पास क्या है? FP प्लस FC. तो R को हम क्या लिख सकते हैं? FP प्लस FC. और FP यहाँ पर हमने निकाला था कि जो FP है वो, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं R इजिकल टू 2 ऑफ FP एज FP इजिकल टू FC. ये थोड़ा मैथ की लैंग्वेज में हमें ये निकालनी पड़ेगी. फिर उसके बाद R, अब R जो FP की वैल्यू हमने यहाँ पर देखा था F, स्मॉल f, मतलब फोकल लेंथ FP के इक्वल है, FP के डिस्टेंस. तो हम यहाँ पर सिंपल 2 इंटू एफ. तो F की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? R/2. और अगर कोई न्यूमेरिकली या फिर MCQ में ये पूछ लेता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, तो सिंपल R इज द वैल्यू ऑफ R इज F2F. So from this we can conclude that focal length is the length which is half of radius of curvature and radius of curvature is the length which is double of focal length. So that's all for guys today. We will meet in the next video. Till then, stay home, stay safe. Don't forget to like, share and subscribe the video.